अपनी राख से दूर जा अब हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, 11th के अकाउंट्स के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस चल रहा है हमारा, उसमें आज है सीरीज नंबर 7 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर चुके हम, आज उसका 3rd एपिसोड है। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था एग्जैक्टली, व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मीनिंग है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी कॉज, वॉट एवर द रीजन इज, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये था एपिसोड नंबर 1 का पार्ट। मतलब और भी कुछ देखा था ऑफकोर्स, इतना एक लाइन थोड़ी देखेंगे ना, लेकिन रिकैप तो फास्ट में रहेगा। और अगर हम बात करें सेकेंड एपिसोड की, तो उसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व किया था। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। एग्जैक्टली उसमें क्या था मैं आपको शॉर्ट में याद दिलाता हूँ। हमने एक एसेट परचेस की हुई है, मशीनरी। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। ओके, सो हमने मशीनरी परचेस किया और मशीनरी परचेस किया 2 लाख रुपीज में। उन्होंने बोला 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। व्हाट इट मीन्स, हर साल 10%, 2 lakhs का 10% मतलब 20,000। तो इसका मतलब ऐसा है कि हर साल एसेट का वैल्यू 20,000 से कम होते रहेगा। सर हर साल 20,000 ही होगा? यस, 20,000 ही होगा, क्योंकि मेथड कौन सी चल रही है हमारी, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर दूसरा नाम है उसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। व्हाट इट मीन्स, नाम से ही समझ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एग्जैक्टली जितनी कॉस्ट है एसेट की, 2 लाख कॉस्ट है ना, तो 2 lakhs पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर साल। 2 lakhs का 10% हमने पहली बार कैलकुलेट कर लिया, तो हर साल उतना ही डेप्रिसिएशन रहेगा। इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, अभी के लिए ये मेथड समझ जाएगी, जब नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे ना तो और भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तब तक पेशेंस रखिए। आज हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, इसमें हमने जर्नल भी बनाया, लेजर भी प्रिपेयर किया। देखते हैं आज क्या पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स एंड तक अलर्ट रहो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं भी किया होगा तो भी समझ जाएगा। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पेज नंबर 223। ऑन 1 अप्रैल 2016 मेसर्स पुणेवाला एंड कंपनी लातूर परचेस्ड इक्विपमेंट ऑफ ₹50,000 अगेंस्ट चेक। ओके, सो 1 अप्रैल की बात है, ये जो पुणेवाला एंड कंपनी है उनकी बात चल रही है। उन्होंने एक इक्विपमेंट परचेस किया 50,000 में बाय चेक। ठीक है, आगे क्या हुआ देखो, दे डिसाइडेड टू फॉलो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये तीसरा नाम आ गया, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और तीसरा नाम है फिक्स्ड कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सॉरी। सो इसका मतलब क्या है, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लेना, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे, द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड एज 8 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज एस्टिमेटेड 2,000। ओके, देखो बच्चों, हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, हमने जो एसेट लिया हुआ है उसका कॉस्ट कितना है। ओके, दूसरा स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू या फिर उसको सैल्वेज वैल्यू वगैरह नाम दिया जाता है। व्हाट इट मीन्स कि उसकी जो लाइफ है, वो मशीनरी की जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो भी एसेट है, उसकी जो लाइफ है, लाइफ के एंड में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। ओके, मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्विपमेंट परचेस किया है जिसकी लाइफ कितनी है, 8 years, तो 8 years के बाद कितनी वैल्यू रहेंगी, 2,000, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, और तीसरा मतलब 3 चीजें पता होनी चाहिए। तीसरी इज लाइफ ऑफ एसेट, तो तीनों पता है, कॉस्ट ऑफ एसेट भी पता है, स्क्रैप वैल्यू भी है, और बचा हुआ लाइफ ऑफ एसेट ये भी है। तीनों चीजें अगर दी रही तो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है जल्दी ही देखेंगे, फिलहाल पढ़ते हैं आगे। ऑन 1 Jan, ये वाली लाइन,
ऑन 1st Jan 2019 एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर 35,000. अला 2016 में परचेस किया था अप्रैल 16 को और जनवरी 2019 में इक्विपमेंट सेल कर दिया. द फर्म क्लोज इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. और ऑब्वियसली अगर इंडिया में हो तो 31 मार्च इज ईयर एंड, तो हर 31 मार्च को बुक्स क्लोज किए जाते हैं. प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द 3rd ईयर एंड ऑल्सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. तो उन्होंने फॉर द 3rd ईयर पूछा हुआ है, लेकिन हमें फर्स्ट 3 ईयर्स वहां पे ऐड कर लो क्वेश्चन में ही आपके बुक में. फॉर द फर्स्ट 3rd ईयर. 3rd ईयर के पहले एक वर्ड ऐड कर लो, फर्स्ट. पहले 3 साल की जर्नल एंट्रीज हमें करनी है. ठीक है, इक्विपमेंट अकाउंट बाद में बनाएंगे, पहले जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं. सो ऑफकोर्स आपके लिए थोड़ा नया है, मेरे साथ साथ चलो, मैं एकदम स्लोली ले रहा हूँ. ठीक है, चलो तो नामकरण करते हैं. सबसे पहले नाम क्या दिया है देख लो क्वेश्चन में. इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पुणेवाला एंड कंपनी लातूर. पूनावाला, सॉरी, नॉट पुणेवाला. इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ मेसर्स पूनावाला. इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पूनावाला. भाई हे कहा का लातूर का, फिर भी बोलते पूनावाला. क्या है यार तुम भी. पूनावाला एंड कंपनी. बच्चों पूरा नाम लिखो, पूनावाला एंड कंपनी. और हम प्रिपेयर कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज. अब सबसे पहले हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. ठीक है, सो एक डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है. पहले तो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं. अगर आपने फॉर्मेट ड्रॉ करना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा गलत हो गया, पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है. ठीक है, तो जहां पे भी ऊपर स्पेस है एडजस्ट कर लो, पहले फॉर्मूला में डाल के डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ डिप्रिसिएशन अंडर, नाम अलग अलग है, मैं अलग अलग सब नाम लिख रहा हूं. स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ऑफकोर्स आपको एग्जाम में इतने नाम नहीं लिखना है. एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो नाम दिया है वही लिखना है. यहाँ पे क्या नाम दिया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ना, तो वही नाम लिख के फ्री हो जाओगे. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए तीनों नाम लिख रहा हूं मैं. डिप्रिसिएशन अंडर जो भी मेथड रहेगा उसका नाम लिख दो क्वेश्चन के हिसाब से. ये उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी क्वेश्चन में दी हुई है, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. इन्होंने ऐसे ही लिखा है क्या फॉर्मूला, एक बार देख लेता हूं मैं. मतलब वर्डिंग अलग होगा, फॉर्मूला तो डेफिनेटली यही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. इन्होंने तो फॉर्मूला इसने लिखा, हाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. यस, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो, अरे किधर गया क्वेश्चन, नीचे. हाँ, मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है फटाफट. इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने में बाय किया हमने, यस 50,000 में बाय किया. ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है देखो स्क्रैप वैल्यू इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ लाइफ 2000, मतलब स्क्रैप वैल्यू भी मिल गई और ये भी दिया हुआ है लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एस्टिमेटेड एज 8 ईयर्स. तो तीनों चीजें मिल गई हमें.
तो कॉस्ट ऑफ एसेट की जगह आ जाएगा 50,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2000 और लाइफ है 8 ईयर्स, तो 48 डिवाइड बाय 8 बोले तो 6000। मतलब क्या हर साल 6000 डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज करोगे, देखो मेरे पास 50,000 के एसेट है, 6000 गया, 6000 गया, 6000 गया, ऐसे करते करते 8 साल के बाद वैल्यू कितनी बचेगी? 2000 एग्जैक्टली, क्योंकि 6 8 48 हो जाएगा, 2000 मतलब वो स्क्रैप वैल्यू बराबर बचेंगी। ठीक है, ये उसके पीछे का लॉजिक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रीजन क्या है कि 50,000 के एसेट मैंने लिए, लेकिन उसकी एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि पूरे इस साल का खर्चा नहीं है, 8 साल का एक्सपेंस है। तो 8 साल का एक्सपेंस में पैसे तो आज ही देके आए इक्विपमेंट वाले को, इसलिए 8 साल में वो एक्सपेंसेस स्प्रेड करो, क्योंकि 8 साल हम वो इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है डेप्रिसिएशन। इन द बुक्स ऑफ लिख लिया, जर्नल एंट्रीज लिख लिया, कॉलम के नाम, डेट है, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमने इक्विपमेंट परचेस किया स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट ऑफ 50,000 परचेस अगेंस्ट चेक। फटाफट से एंट्री बताओ मुझे 1 अप्रैल 2016 को। इक्विपमेंट परचेस किया, बोलो बच्चों, ढोकलो जल्दी जल्दी। रिपीट प्लीज। मैंने इक्विपमेंट परचेस किया, उसकी एंट्री पूछ रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन किधर से आया? बोलो जल्दी। इक्विपमेंट परचेस किया, इक्विपमेंट मतलब क्या? मशीनरी, मशीनरी जैसा। सो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इक्विपमेंट आ रहा है तो इक्विपमेंट को डेबिट आएगा। इक्विपमेंट को आएगा डेबिट। 2 परचेस अगेंस्ट चेक, में इतना क्लियर बोल रहा हूं, बैंक में से पैसा जाएगा, बैंक को देना पड़ेगा क्रेडिट। बच्चों जर्नल एंट्री अगर आप भूलते गए ना, समझ लो अकाउंट्स आप भूल चुके हो। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता जर्नल के सिवा। ठीक है, $50,000 being equipments purchased by check। इक्विपमेंट लिखा तो भी चलेगा, इक्विपमेंट्स लिखा तो भी चलेगा। यस बच्चों, कुछ डाउट है? फर्स्ट एंट्री किया हमने अभी तक। देखो पूना वाला ने सिंपल चीजें उन्होंने दिया स्टार्टिंग में ही, पूना वाला परचेस इक्विपमेंट ऑफ 50,000 अगेंस्ट चेक। तो इक्विपमेंट आ रहा है, इक्विपमेंट को डेबिट, रियल अकाउंट है, और बैंक से पैसे दिए, सो बैंक इज गिवर, बैंक को आएगा क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया जर्नल एंट्री परचेस वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ है, इन्होंने कब सेल किया है एसेट? 1 जनवरी 2019 को। उसको तो बहुत टाइम है, पहले तो 31 अप्रैल 2016 ये साल स्टार्ट हुआ है, ये खत्म कब होगा? 1 अप्रैल 16 वाला, 31 मार्च 17 को, राइट? तो जिस दिन ईयर एंड होता है उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इसी का मतलब उस दिन एसेट की वैल्यू कम की जाती है। ठीक है, यस। डेप्रिसिएशन ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमारा लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू क्या जा रहा है हमसे? इक्विपमेंट। सर इक्विपमेंट थोड़ी जा रहा है, इक्विपमेंट तो अपने पास ही है। अरे इक्विपमेंट की वैल्यू जा रही है ना भाई, इसलिए हम इक्विपमेंट को क्रेडिट दे रहे हैं। यस, अमाउंट कितना आएगा?
being depreciation charged, चार्ज फॉर फर्स्ट ईयर ऐसा कुछ लिखा है क्या? लेट मी चेक। नहीं नहीं, इसका तो कोई संबंध ही नहीं इतना लिखने का। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अरे उसके लिए तो फॉर्मूला है ना सर, फॉर्मूला में हमने सब कुछ डाला था ना। ये रहा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपन लाइफ ऑफ एसेट। ये फॉर्मूला यूज करके ये रहा ढोकलो, ये है डेब्री हमने जो निकाला हुआ है, तो ये है 6000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट 6000। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 साल के बाद अगर आप इक्विपमेंट की वैल्यू देखो तो 6000 से कम हो जाएगी। ठीक है, और मैंने कल ही आपको बताया जितना भी डिप्रिसिएशन होगा साल भर में चार्ज किया हुआ पूरा का पूरा ट्रांसफर करना पड़ता है डिप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, देखो डिप्रिसिएशन को हमने डेबिट दिया है, ट्रांसफर करना है इसलिए डिप्रिसिएशन को क्रेडिट देंगे। ओके, और ट्रांसफर किया जाते हैं कोई भी एक्सपेंस हो बच्चों, साल भर में जो जितने भी एक्सपेंसेस किए सब के सब ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 6000 being balance in debit account transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पूरा लिखो बच्चों, being balance in depreciation account transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया, सिंपल, इतना ही था। हमने परचेस किया इक्विपमेंट, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया और जितना डिप्री रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। ये हो गया फर्स्ट ईयर 31 मार्च 17। नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 18। तब तक कुछ हुआ है क्या बच्चों? नहीं हुआ, वो डायरेक्ट जनवरी 19 में हुआ है। तो 31 मार्च 18 तक कुछ भी नहीं हुआ, तो अगेन डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 18 के लिए। देखो बच्चों, ऑब्वियसली हर साल तो हम इक्विपमेंट नहीं परचेस करेंगे, लेकिन हर साल वैल्यू तो कम होगी ना। सपोज आपने कार ली, आपके पेरेंट्स ने कार ली हुई है, कार लेके 4 साल हो गए, तो आप हर साल कार बाय करते हो क्या? नहीं, कार तो एक ही बार बाय की, लेकिन वैल्यू तो हर साल कम होगी ना। जैसे जैसे आप यूज करोगे वीआर एंड टीयर की वजह से वैल्यू तो कम होगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट की वैल्यू जा रही है, इक्विपमेंट की वैल्यू गोज आउट, उसको आएगा क्रेडिट इक्विपमेंट्स अकाउंट। अगेन डेप्रिसिएशन 6000 वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, हर साल का डेप्रिसिएशन 6000 है। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ओके, अब जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया साल भर का 31 मार्च 18 वाला, वो अगेन ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करना है तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट देंगे। ओके, और ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जहां पे ट्रांसफर करना है उसको दे दिया अपोजिट साइड, बोले तो डेबिट दिया है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000 था डेप्रिसिएशन इस साल का पूरा ट्रांसफर। बिंग बैलेंस इन डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओके, चलो यहां तक तो ठीक है। यस, स्क्रैप वैल्यू 2000 है, तो क्या बोल रहे हो आप स्क्रैप वैल्यू का? स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओके, देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं बाइक का। मैंने बुलेट बाई की, ठीक है, 1 लाख रुपए में बुलेट ली। क्या लगता है बच्चों, बुलेट कितने साल चलेगी? बोलो जल्दी। 7, 8, 9, 10, चलो 10 साल एकदम मैंने अच्छे से यूज की, मेंटेन की, वन हैंड यूज किसी को नहीं दिया, अच्छे से यूज किया, 10 साल चल गए, ठीक है। 10 साल के बाद वो बुलेट कितने में जाएगी आपके हिसाब से बताओ? ओ बाप रे, 40,000? इतने में नहीं जाएंगे भाई, 10, 10, 20 हजार में जाएंगे। चलो 10 हजार में जाएंगे मानते हैं, ये हो गई उसकी स्क्रैप वैल्यू, सिंपल चीज। अरे एट द एंड ऑफ द लाइफ, पूरी लाइफ ले ली, पूरा निचोड़ लिया उसको, पूरा यूज कर लिया, एट द एंड बंगार के भाव में जाएंगे ना। मैक्सिमम क्या बोलेंगे हम, वर्स्ट से वर्स्ट। चलो भाई लोखंड के भाव से उठा के लेके जा भाई, इसको काउंट करो, लेके जा किलो के हिसाब से, वर्स्ट भाव स्क्रैप वैल्यू, भंगार का भाव, ये है स्क्रैप वैल्यू, तो उसकी एंड की वैल्यू है। देखो अगर मैं डेप्रिसिएशन पूरा 50,000 चार्ज कर लूं, या फिर अगेन बुलेट का एग्जांपल, सपोज मैंने 10 साल लाइफ समझ के हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10,000, 10,000, 10,000, 10 साल के बाद उसकी लाइफ कितनी हो जाएंगी? 0, जो एक्चुअल में कभी नहीं होती। सही है ना, 0 वैल्यू नहीं होती। 1,000, 2,000, 5,000 कुछ ना कुछ तो रहेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ इस क्वेश्चन में। ये जो मशीनरी है ना, इक्विपमेंट है ना, इसकी 8 साल लाइफ है, 8 साल के बाद ये काम में नहीं आने वाली। लेकिन काम में नहीं आएगी तो क्या हुआ भाई, एटलीस्ट स्क्रैप में तो जाएगा ना, 2,000 रुपए आएंगे स्क्रैप से, समझ रहे हो? मतलब वैल्यू कितनी कम हुई, 50 से 2,000 हो गई, मतलब 48,000 वैल्यू कम हुई। कितने दिन में कम हुई? 8 साल में। 48,000 डिवाइड बाय 8, मतलब हर साल वैल्यू कितनी कम हुई? 6,000। दैट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इट? ये हुई ना बात। स्टूडेंट आप मुझे डाउट पूछते हो ना, बहुत अच्छा लगता है ऐसा दिल से कि नहीं भाई, भाई जाग रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की एंट्री की, 3 एंट्री हो गई। पहले तो इक्विपमेंट परचेस किया, फिर डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड ईयर में परचेस का तो कोई संबंध नहीं, बस डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसके आगे का ईयर जो थर्ड ईयर है वो कब एंड होगा? 31 मार्च 2019 को, राइट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, 31 मार्च 19 तक ये रुके ही नहीं ना, ये रुके ही नहीं। इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2019 को उनका एसेट सेल कर दिया। बच्चों ऐसे साल भर में कभी भी एसेट सेल किया तो चलता है क्या? क्या लगता है आपको? ऑफकोर्स चलता है यार, पैसे की जरूरत है, कभी भी सेल करते सर हम। बाय किया तो 2 दिन में भी सेल कर सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है? तो एक्चुअल में परचेस और सेल के ट्रांजैक्शन ऑल ओवर ईयर, थ्रू आउट द ईयर कभी भी चल सकता है ना, लॉजिकल भी है। लेकिन मैंने इस साल, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ये साल कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2018, क्योंकि हम 31 मार्च 18 तक तो आ गए ना, 31 मार्च 18 तक की वैल्यू तो हमने निकाल ली। तो अब हम 1 अप्रैल 18 पे आ गए हैं। 1 अप्रैल 18 से लेकर 1 जनवरी को मैंने सेल किया, मतलब मैंने कितने दिन, कितने महीने मेरी इक्विपमेंट यूज किया? काउंट करो फटाफट से। 1 अप्रैल 18 को ईयर स्टार्ट हुआ और 1 जनवरी 19 को मैंने एसेट सेल किया, तो इस साल मैंने कितने दिन इक्विपमेंट यूज किया, कितने महीने मतलब? एवरीवन शुड ट्राई। ओके, चलो बाकी लोग भी बोलो फटाफट। इनका कहना है 10 महीने। यस, 7, 8 महीने कुछ तो भी यूज किया सर उन्होंने, ठीक है। यस, व्हाट अबाउट यू स्टूडेंट, आप भी बोलो। ठीक है, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये भी दिन आ गया कि आपको कैलेंडर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो दिखा देते हैं, कोई नहीं। 18 की बात है ना? हाँ ये रहा 18, और ये ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल में।
ठीक है, अप्रैल महीना यूज किया मैंने 1, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अरे नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, कुछ तो भी काउंटिंग गलत हो गया मेरा भी, आपके साथ रह के साइड इफेक्ट हो गया है, हो जाता है कभी कभी, ध्यान से सुनो। अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई 4 हो गए, अगस्त 5, सितंबर 6 के बाद अक्टूबर 7, नवंबर 8, दिसंबर 9 मंथ्स हो गए, बस 9 मंथ ही हुए ना। 1 जनवरी को तो मैंने सेल ही कर दिया, तो जनवरी कैसे काउंट करे? अरे खुशे जमाना, आज 1 तारीख के नए नए साल को पहले ही दिन इक्विपमेंट सेल कर दिया, तो जनवरी काउंट नहीं कर सकते। 31 जनवरी अगर होता ना तो जनवरी काउंट करते, समझ रहे हो बात? तो जनवरी नहीं आएगा क्योंकि पहले दिन मैंने एसेट सेल कर दिया, मतलब जैन में मैंने यूज ही नहीं किया। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 9 महीने हमने एसेट यूज किया 1 जनवरी 19 तक, ठीक है। चलो भाई ये था 9 मंथ्स का कैलकुलेशन। अब ये क्यों बता रहे हो सर, हमें इससे क्या लेना देना है? लेना देना ऐसा है बच्चों, हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है, हर साल कितना डिप्रिसिएशन आएगा बच्चों? 6000, लेकिन ये पर ईयर है ना, पर ईयर है, यहां पे तो पूरा साल हमने यूज ही नहीं किया एसेट। सो कैलकुलेशन करना पड़ेगा 9 मंथ का डिप्रिसिएशन। देखो 6000 डिप्रिसिएशन है, लेकिन कितने दिन का है? 12 महीने का, पूरे साल का मतलब 12 महीने का, हमें 9 मंथ्स का चाहिए। सर ये नहीं समझा सर, क्या वापस बताओ? अरे सिंपल चीज है, फॉर एग्जांपल आपने इक्विपमेंट बाय किया और आपके दोस्त ने भी बाय किया, ठीक है, दोनों बेचने निकले, एक दोस्त ने 9 मंथ यूज किया है, दूसरे मंथ ने 12 मंथ यूज किया है। बच्चों दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा कम होगी? जिसने 12 महीने यूज किया उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा यूज किया है। वैसे ही यहां पे सिर्फ 9 मंथ यूज किया, तो 12 महीने का डिप्री कैसे चार्ज करोगे आप? 9 मंथ का ही डिप्रिसिएशन देखना पड़ेगा। सो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6000 इंटू 9/12। आई होप 12 का टेबल आता होगा, कभी तो सीखा होगा। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 0 0, 9 5 जा 45 और उस पे आ गए 2 0, 4500 ये आएगा डिप्रिसिएशन। ओके, ये डिप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे बच्चों? जिस दिन एसेट लिया, एसेट कौन से दिन सेल किया है? 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को सेल किया ना एसेट, उस दिन तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो बच्चों एसेट की वैल्यू कब कम होती है? कब मतलब जिस दिन परचेस किया वहां से सेल करने तक हर दिन वैल्यू कम होती है, तो 1 जनवरी तक डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एंट्री लिखो 1 जैन 2019, 1 जैन 2019 को एंट्री तो वही होगी बच्चों, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना हम। डिप्रिसिएशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन को आएगा डेबिट, और इक्विपमेंट की वैल्यू हो रही है कम, जिसका हुआ है हमें बहुत सा गम, इक्विपमेंट को आ जाएगा क्रेडिट, इक्विपमेंट की वैल्यू गोज आउट है इसलिए। तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 4500, क्योंकि सिर्फ 9 मंथ का डिप्री चार्ज किया। सर यहाँ पे डेट 31 मार्च क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 31 मार्च तक अपने पास है नहीं इक्विपमेंट, हमने उसके पहले 1 जनवरी को ही सेल कर दिया। ओके, बिंग depreciation charged for 9 months। 9 मंथ्स के लिए हमने डिप्री निकाला। ईयर स्टार्ट होने से लेकर इक्विपमेंट जिस दिन सेल किया उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये किया क्या इन्होंने? देखो ऑन 1 जनवरी 2019 एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर 35,000 में इन्होंने इक्विपमेंट सेल कर दिया। एग्जैक्टली पहले तो ये देखते हैं कि इक्विपमेंट की वैल्यू थी कितनी उस दिन,
देखो बच्चों, सबसे पहले तो याद है हमें कि हमने वो इक्विपमेंट लिया था 50,000 में, कबूल है? जस्ट सेकंड, ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, 50,000 में इक्विपमेंट लिया था हमने। ये तो कब की बात है? ये बहुत स्टार्टिंग की, मतलब 1 अप्रैल 2015 की बात है, आई थिंक ये 15 ही है ना? नहीं 16, सॉरी, 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 16 की बात है। हमने इक्विपमेंट परचेस किया था 50,000 में, डन। उसके बाद साल भर का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना? 6,000। तो वैल्यू कितनी बची उसकी? 44,000, 44,000 वैल्यू बची है। ये कब की बात है? 31 मार्च 17 की, मतलब साल भर का साल भर के बाद की वैल्यू, एक साल के बाद। उसके बाद और एक साल हुआ, उसमें वापस 6,000 से एसेट की वैल्यू कम हो गई, सो वैल्यू बची 38,000। ओके, ये वैल्यू कब की है? 31 मार्च 18, मतलब 2 साल के बाद वाली वैल्यू 38,000। ठीक है, इसके आगे क्या? इसके आगे और 9 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, वो है 4,500। तो एसेट की वैल्यू कितनी बची है? 33,500। ये कब की बात है? 1 जनवरी 2019, मतलब उस दिन की बात जिस दिन हमने एसेट सेल किया, उस दिन की वैल्यू है 33,500। हमारे हिसाब से 33,500 इतनी इक्विपमेंट की वैल्यू है, लेकिन हमने सेल कितने में किया? 35,000 में। तो अच्छी बात है ना, प्रॉफिट वाली बात है। तो हमारे पास 35,000 आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, राइट डाउन। 1 जनवरी की ही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, बैंक में इतने पैसे आ गए। ओके, लेकिन हमसे क्या गया? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितने का गया बच्चों? इक्विपमेंट कितने का गया? 33,500 का गया। सर ऐसा कैसे गया? तो 50,000 का ना। अरे 50,000 का तो 3 साल पहले था, उसमें से 6,000, 6,000, 4,500 वैल्यू कम होते होते जिस दिन एसेट सेल किया उस दिन का वैल्यू कितना बचा था? सिर्फ 33,500। मतलब हमारे हिसाब से इक्विपमेंट 33,500 का ही गया। ओके, और जो 1,500 रुपए ये तो हमारे फायदा है। ओके, अगर वो 1,500 रुपीज हमारा फायदा है तो उसको नाम देना पड़ेगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट सेल किया और उस पर हमें 1,500 रुपीज प्रॉफिट हुआ। बिंग इक्विपमेंट्स सोल्ड एट प्रॉफिट। अगर मैथ्स जिसको मैथ सब्जेक्ट आता है, जिसको अकाउंट्स नहीं आता, अगर उसको पूछो आप 50,000 की इक्विपमेंट ली थी हमने, 35,000 में सेल की, बोल प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? वो एक ही बताएगा, सर 15,000 रुपए लॉस हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ कैलकुलेशन आता है, सिर्फ मैथ्स आता है। लेकिन अकाउंट्स वाले को पता है कि उसने 2 साल और 9 महीने वो यूज किया था, उसकी वैल्यू कम होते होते 33,500 बची थी, फिर भी 35 में बेचा, भाई 1,500 रुपए प्रॉफिट है। समझ रहे हो? हाँ, ये हो गई एंट्री। अब मैंने आपको बोला था कि साल भर में जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया वो ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कब? ईयर के एंड में। तो ये ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 20, नहीं 19 सॉरी, 20 में किधर जा रहे हैं अभी? तो एंट्री करो 31 मार्च 2019। डिप्रिसिएशन को दे देंगे क्रेडिट, क्योंकि उसका ऑलरेडी बैलेंस होता है ना डेबिट। ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट देंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट और ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना डिप्रिसिएशन था इस साल? 4,500। ओके, बिंग बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन अकाउंट
बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखो जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो इस साल प्रॉफिट भी तो हुआ ना, ये प्रॉफिट हो या लॉस, मैंने आपको बोला हुआ है प्रॉफिट हो या लॉस सब कुछ ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी देखो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट है, राइट ना, आप देख सकते हो ना एंट्री में क्रेडिट है ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट को, अगर ये ट्रांसफर करना है तो इसको डेबिट देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट को डेबिट, सेल ऑफ इक्विपमेंट इससे देंगे डेबिट, और ये भी ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, मैंने आपको बोला हुआ है कि फाइनल अकाउंट का जब हम टॉपिक देखेंगे, मतलब हम जब सिलेबस के एंड में मैथ्स अकाउंट्स के एंड में पहुंच जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। फिलहाल के लिए दिमाग में रखो, साल भर में कुछ भी खर्चा हो या इनकम सब कुछ ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बाप रे बाप, अब तक तो सिर्फ जर्नल हुआ रे, लेजर तो बाकी है। डोंट फियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, करेंगे हम एक एक सॉल्व। एक बार ना जर्नल समझ लो, पहले तो परचेस किया, फिर डेप्रिसिएशन, फिर पी एंड एल, मतलब ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस को। नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस को। नेक्स्ट ईयर में वापस डेप्रिसिएशन, लेकिन इस बार तो एसेट सेल किया है, इक्विपमेंट सेल किया है तो सेल की स्पेशल एंट्री बनेगी। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को हो जाएगा डेबिट, बैंक में जितना आया 35,000 को सेल किया ना उतना पूरा पैसा बैंक में आएगा, लेकिन था मशीनरी 33,500 का, सो 1,500 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो इसके बाद क्या किया हमने, साल भर का जो भी डिप्रिसिएशन है वो भी पी एंड एल में ट्रांसफर किया, और साल भर का जो प्रॉफिट हुआ, मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट सेल करके जो प्रॉफिट हुआ वो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और इसी तरीके से हमारी थर्ड ईयर वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ये तो हो गया हमारा पार्ट, लेकिन अल्सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। बस अब क्या करना है, प्रिपेयर इक्विपमेंट। सो इक्विपमेंट अकाउंट ड्रॉ करो फटाफट से, जर्नल ड्रॉ करना है आपको। सॉरी जर्नल जर्नल नहीं, लेजर लेजर। इक्विपमेंट्स अकाउंट थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा हाँ बच्चों, 3 साल की एंट्री इसमें। आप लेजर ड्रॉ कर रहे हो, मैं भी लेजर ड्रॉ करने की तैयारी कर रहा हूँ।
तो भाई इक्विपमेंट अकाउंट ड्रॉ करना है फॉर 3 years एंट्री। जैसे हमने प्रीवियस कल के क्वेश्चन में ड्रॉ किया था ना बच्चों, सेम उतना ही लगेगा 3 साल के एंट्रीज के लिए। चलना भाई जल्दी। इक्विपमेंट्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज। ठीक है, ये हो गया इक्विपमेंट्स अकाउंट रेडी। अब देखते हैं फटाफट से चुन चुन के जहां जहां पे इक्विपमेंट अकाउंट है वो हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले एंट्री इक्विपमेंट टू बैंक। इक्विपमेंट को एंट्री में क्या दिया, डेबिट, तो इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का, डेट क्या है 1 अप्रैल 16, टू बैंक अकाउंट। देखो यहां पे डेट में आ जाएगा 2016 है ना, 1 अप्रैल, टू बैंक अकाउंट, नाम क्रेडिट वाले का। ठीक है, इक्विपमेंट्स की वैल्यू कितनी है 50,000, तो इक्विपमेंट के डेबिट में टू बैंक 50,000। ठीक है, हो गया इसका पोस्टिंग, डन डन डन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, डिप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को हमने क्या दिया, इसमें क्रेडिट दिया है इस एंट्री में। अगर इक्विपमेंट को क्रेडिट दिया है बच्चों तो इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, राइट, और नाम लिखते टाइम डेबिट वाले का क्या है डिप्रिसिएशन, तो आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 17 को 6,000। बच्चों ये तो नॉर्मल है, मतलब हम सीखे हुए हैं ना, पोस्टिंग वही चल रहा है, इसमें अलग कुछ नहीं है। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री में तो यहाँ पे इक्विपमेंट नाम है ही नहीं ना, तो उसका कोई संबंध नहीं पोस्टिंग का, क्योंकि हमें एक ही अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखो तो 31 मार्च 18 नेक्स्ट ईयर की है। ईयर चेंज हो गया बच्चों, ईयर यहाँ पे खत्म हो गया, 31 मार्च 17 को ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे ही ईयर एंड होता है हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंट क्लोज करना है तो डेबिट का टोटल कितना है 50 और क्रेडिट का 6, तो ऑफकोर्स डेबिट वाली टोटल बड़ी है, तो दोनों साइड में लिखेंगे टोटल 50,000 50,000। ओके, और 50 में से 6 गए तो बचे 44,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और डेट ऑफ कोर्स 31 मार्च 17 ही रहेगा, ईयर एंड की डेट रहेगी जिस दिन हमने अकाउंट क्लोज किया। बाय बैलेंस कैरी डाउन बच्चों, अगर क्रेडिट में कैरी डाउन तो डेबिट में ब्रॉट डाउन। यहां पे न्यू ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2017, अगले दिन ना, 31 मार्च 17 को ईयर खत्म हुआ और अगले दिन स्टार्ट हुआ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है वैल्यू 44,000। ठीक है, जो कैरी डाउन था यहाँ पे ब्रॉट डाउन आ गया। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में बैलेंस कितना बचा है, एसेट की वैल्यू कितनी है, इक्विपमेंट की वैल्यू, देन इट इज 44,000। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर वाले एंट्री। एंट्री क्या है, डिप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट। सो इक्विपमेंट को क्रेडिट है, इक्विपमेंट के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 31 मार्च 18 को 6,000।
31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6000। इस साल भी 6000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अमाउंट हमने लिख दिया, ठीक है। चलो, तो अब ये साल खत्म हो गया, क्योंकि देखो नेक्स्ट एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री, तो इसमें इक्विपमेंट का नाम नहीं है, तो ये पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। चलो अब करते हैं अकाउंट क्लोज। डेबिट के टोटल 44, क्रेडिट के 6, जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी 44,000 दोनों साइड में लिख दिया, और 44 में से 6000 गए तो बचा 38,000 वैल्यू बची। ये है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो 31 मार्च 18 का कैरिड डाउन मतलब 1 अप्रैल 18 का ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अमाउंट कितना है? 38,000। बैलेंस इज 38,000। नेक्स्ट आगे देखो बच्चों, डिप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट एंट्री ना, तो यहां पे इक्विपमेंट को क्रेडिट है, तो इक्विपमेंट के क्रेडिट में नाम डेबिट वाले का क्या है? डिप्रिसिएशन। डेट क्या है? 1 जनवरी 2019, इस बार 1 जनवरी है, और अमाउंट 4,500 है, तो 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 में इक्विपमेंट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है वो? 4,500, ठीक है। नेक्स्ट, अरे सॉरी, यहां पे जर्नल एंट्रीज में नेक्स्ट एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट टू इक्विपमेंट टू प्रॉफिट। सो इक्विपमेंट को यहाँ पे क्रेडिट है ना बच्चों, ये थोड़ा पोस्टिंग चित्र विचित्र है, अब तक नहीं किया है ऐसा वाला है, तो इसमें ध्यान दो, अलर्ट रहो ये वाले एडजस्टमेंट में, ये थोड़ा सा किस्सा है। सो पॉइंट इज, इक्विपमेंट को क्रेडिट है, इक्विपमेंट के क्रेडिट में नाम डेबिट वाले का क्या है? नाम बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 35,000 1 जनवरी 19 को, ठीक है। सो देखो सेम डेट पे इक्विपमेंट के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। वैसे तो बच्चों मैंने आपको सिखाया हुआ है नाम सामने वाले का लेकिन अमाउंट अपनी, यही सिखाया है ना, लेकिन यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, वही मैं आपको बोल रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, नाम भी सामने वाले का लिखा बैंक का, और अमाउंट भी सामने वाले का लिखा, क्योंकि हमारा तो 33,500 ही था, लेकिन मैंने सामने वाले का लिखा। और ये जो प्रॉफिट है 1,500 रुपीज, ये हमें लिखना पड़ेगा इक्विपमेंट के डेबिट में, इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में 1 जन 2019 के दिन टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स अकाउंट कितना है वो? 1,500। ओके, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के क्रेडिट में लिखना चाहिए था ना, बाय बैंक 33,500, किस्सा खत्म। लेकिन यहाँ पे दिखाने का तरीका अलग है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दो पहले, बैंक से कितने आए 35, और प्रॉफिट अपोजिट साइड में लिखो 1,500 रुपए। ओके, डेबिट की टोटल ले लो, कितनी है? 39,500, और क्रेडिट की 39,500। यहां पे होता है हमारा इक्विपमेंट अकाउंट खत्म, और इसी के साथ ये इस क्वेश्चन का भी एंड, दी एंड। स्टूडेंट्स, मैं हो रहा हूं गायब और आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन आंसर अगेन। ध्यान दो, अगले 2-5 मिनट पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहो, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें दिया था कि 1 अप्रैल 2016 को एक इक्विपमेंट परचेस किया है 50,000 का, जिसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 है और लाइफ है 8 साल। तो हमने इन तीनों चीजों का यूज करके डिप्रिसिएशन निकाला, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। ये सब करके
हमने डिप्रिसिएशन निकाला 6000 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर किया जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो इक्विपमेंट परचेस करने का एंट्री, इक्विपमेंट टू बैंक, और फिर डिप्रिसिएशन का हर साल सेम एंट्री, डिप्री टू मशीनरी, और उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को। 6000 6000 6000 ऐसे सालों साल तक चलता रहेगा। लेकिन थर्ड ईयर में हो गया चेंज, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी को हमने इक्विपमेंट सोल्ड कर दिया। तो 1 जनवरी मतलब सिर्फ 9 मंथ्स के बाद ही सोल्ड कर दिया ना, तो 9 मंथ के बाद सोल्ड किया, तो 9 मंथ का हमने डिप्रिसिएशन निकाला। फिर हमने सोचा कि यार अगर 12 महीने का डिप्रिसिएशन 6000 है तो 9 मंथ का कितना होगा, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया 4500। तो हमने अकॉर्डिंगली 4500 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तो एंट्री सेम, डिप्रिसिएशन का एंट्री तो सेम, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, अमाउंट आएगा सिर्फ चेंज 4500। और डेट इस बार 31 मार्च नहीं आएगा, 1 जनवरी आएगा, क्योंकि 1 जनवरी को ही एसेट सेल कर दिया है। फिर सेल की एंट्री, सेल करने के बाद बैंक में पैसा आया 35,000, लेकिन इक्विपमेंट 33,500 का था। सर ये 33,500 कहाँ से निकाला आपने, यही नहीं समझ रहा सर। ये देखो यहाँ पे वर्किंग देखो, हमने जब एसेट बाय किया तो 50 का था, उसकी वैल्यू 6000 से कम हो गई, फिर बची 44, वापिस 6000 सेकंड ईयर कम हो गया तो वैल्यू बची 38, और थर्ड ईयर में 4500 डिप्रीचार्ज किया तो उसके बाद वैल्यू बच गई 33,500। तो इतनी ही वैल्यू थी, लेकिन 35 में सेल किया तो 1500 हो गया हमारा प्रॉफिट। इसलिए हमने एक अकाउंट बना लिया क्रेडिट में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ओके, उसके बाद जो भी डिप्रिसिएशन था ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो भी प्रॉफिट था वो भी ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। देन वी हैव टू प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट। बच्चों इक्विपमेंट अकाउंट बनाना मतलब ये तो क्या है, सिंपल है ना, जर्नल पे से पोस्टिंग करना है। जर्नल अगर आपको समझ गया तो ये तो सिंपल पोस्टिंग है ना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ट्विस्ट। तो सिंपल पोस्टिंग कर दिया हमने, सबके सब अकाउंट्स का पोस्टिंग कर दिया। बस लास्ट इसमें किस्सा था कि हमने क्या किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट में लिखा पूरा 35,000 लिखा, और डेबिट में अलग से दिखाया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 1500। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज के लिए एपिसोड नंबर 3 ऑफ डिप्रिसिएशन, यहीं पे होता है खत्म। स्टूडेंट्स नो डाउट मुझे आपके फीलिंग्स, आपके फेस दिख रहे हैं कि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होगी और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना, ये टॉपिक भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। ओके, सो बी पेशेंट, निगेटिव एटीट्यूड मत करो इसके पास देखने का, पॉजिटिव ही रहने दो या फिर न्यूट्रल रहने दो, एटलीस्ट नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। चलो कैसा है देखते हैं, समझ जाएगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली भी ये लाइफ में काम आने वाला टॉपिक है, प्रैक्टिकली भी हम ये करते हैं बच्चों। अगर मैं कोई एसेट सेल करता हूँ तो उस पर डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए KKCA के साथ। धन्यवाद।